सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दाग देती है।
अखिल भारतीय सह सचिव कॉमरेड दिलीप ढेंडर, शिमला शहर अध्यक्ष सचिव, यहाँ पर उपस्थित खाकी में तैनात पुलिस का साथी, यूनिवर्सिटी का कर्मचारी वर्ग, वो मेरी आवाज के दायरे में आने वाला तमाम बुद्धिजीवी छात्र समुदाय। दोस्तों, आज बड़े लंबे अंतराल के बाद विश्वविद्यालय के अंदर इसी की बैठक होने जा रही है। आज इस बैठक के अंदर विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, तमाम छात्र मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, निर्णय निकाला जाएगा। उसी की तर्ज पे एसएफआई पिछले लंबे समय से इस कैंपस के अंदर, वो चाहे विश्वविद्यालय का मुद्दा हो या आम छात्र का मुद्दा हो, लगातार अथॉरिटी के सामने रखती आई है। इसी के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज जो बैठक होने जा रही है, हम यहाँ से गुहार लगा रहे हैं कि जो लगातार हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, आज उसके ऊपर चर्चा होगी। दोस्तों, एसएफआई ने हर मंच से, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, तब से उसका विरोध कर रही है। हम बोल रहे हैं कि इस एनईपी में बहुत सी खामियां हैं जो अनपार्लियामेंट्री तरीके से एकदम पास की गई है। एनईपी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनईपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनईपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे बात के वक्ता एनईपी को विस्तार से आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि हाल ही के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर पीजी कोर्सेज में सीबीसीएस के माध्यम से एनईपी को थोपने का कार्य इस विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया गया था। हम तमाम लोग जानते हैं, जब वो सीबीसीएस पैटर्न हमारे ऊपर थोपा गया, कितनी तैयारियां हमारी उसके ऊपर थी, कितनी नहीं थी, ये हमें पता है। आज पीजी का छात्र पूरी तरह से उस सीबीसीएस पैटर्न के तहत लगातार परेशान होता जा रहा है। जब उसने जनवरी के एग्जाम दिए, 10 से 12 से ज्यादा क्लासेस अभी तक किसी भी जेनरिक सब्जेक्ट की नहीं हुई थी। दोस्तों, इसके बात करें तो सुर्खियों में रहता है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का ईआरपी सिस्टम। जब इस विश्वविद्यालय ने ईआरपी सिस्टम को अडॉप्ट किया था, तो एक हवाला दिया गया था छात्रों को। ईआरपी सिस्टम आने से छात्रों के रिजल्ट टाइम पे दिए जाएंगे, यो सिस्टम कम खर्चीला होगा। लेकिन आज देखने को मिल रहा है, जो रिजल्ट 2 या 3 महीने में आने की इन्होंने बात कही थी, उन रिजल्टों में आज जो है सालों लग जाते हैं। ईआरपी सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईआरपी सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोस्त भट्टिया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्त भट्टिया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तली अगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तली अगड़ाई है। हमने सोचा था विश्वविद्यालय प्रशासन ईआरपी को अपने कंट्रोल में लेगा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि ईआरपी पूरे के पूरे विश्वविद्यालय को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। समय समय पर छात्रों के रिजल्ट नहीं आ रहे। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है, हम लगातार बात कर रहे हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भर्तियां पिछले 5 वर्ष से नहीं हुई, उसको जो है लगातार उसको जो है समय पर करवा दे। लेकिन अभी तक नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियां नहीं हुई है।
टोकन सिस्टम जिंदाबाद भर्तियां नहीं चलेगी गारंटी जिंदाबाद सब भर्तियां नहीं चलेगी भाई नौकर देना होगा इसके साथ साथ इस विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी फर्जीवाड़े हुए हैं, वो चाहे पीएचडी में फर्जी एडमिशन की बात हो या प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की बात हो, आज उम्मीद यहां से ये करते हैं कि अंदर उसके ऊपर जो है चर्चा परिचर्चा होगी। साथियों, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो भी साथी नारे लगा रहे थे कैसे चुनाव बहाल करो, आज पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब 2013 में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए थे, तब से लेकर लगातार जो छात्र है कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर लगातार मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव जो है बहाल होने चाहिए। ऐसे इलेक्शन बहाल करो ऐसे इलेक्शन बहाल करो गतिवादी अधिकारों को बहाल करना होगा इसी होश में आओ सरकार होश में आओ सरकारें नहीं चलेगी सरकार होश में आओ इसके साथ साथ इन्हें लंबे समय में विश्वविद्यालय के अंदर एक स्थायी वीसी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आशा करते हैं कि अंदर उसके ऊपर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो हमारा नया सत्र है पीजी का, वो भी जल्द से जल्द शुरू करवाने की यहां से मांग करते हैं। दोस्तों, जो नए छात्रावास का निर्माण है उसका कार्य अभी भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना यह है, जब हम इस विश्वविद्यालय के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। सबको हॉस्टल क्यों नहीं मिलते? सबको हॉस्टल देने होंगे सबको हॉस्टल देने होंगे हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नए छात्रावासों का निर्माण किया जाए, ताकि जो छात्र है वो संख्यों की लूट से बच पाए। ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, इन मुद्दों पे विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राज्य सचिव कि वो यहाँ आए और मुद्दों के ऊपर पूरी बात रखे। ऐसे इलेक्शन बहाल करो ऐसे इलेक्शन बहाल करो अधिकारों को बहाल करना होगा सरकार होश में आओ ICBC होश में आओ ये लोग रुक कर हर मोड़ पर संभलते क्यों है? यदि ये डरते हैं तो घर से निकलते क्यों है? माना कि अंधेरों में टिमटिमाने वाले सितारे हैं हम, फिर भी ये रोशनी वाले भाजपा कांग्रेस के सत्ताधारी हमारे नाम से डरते क्यों है? मेरे से पहले साथी गौरव ने आज जो हमारा मांग पत्र था उसमें क्या क्या मांगे हैं आप लोगों के बीच में विस्तार से रखी, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मांगों के ऊपर मैं थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा। और शायद जिस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर ये बैठक हो रही है वहां तक हमारे नारेबाजी या जो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं वो भी बखूबी उन तक सुनाई दे रही होगी। दोस्तों,
जो मुद्दा है आज, वो है कैंपस डेमोक्रेसी का, वो है छात्र संघ चुनाव का। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत सारे लोग यहाँ पर भी खड़े होंगे जिनके जहन में ये बात है कि चुनाव से हिंसा होती है, जो पिछले 2 दिन पहले बैठक के अंदर यहाँ पर तर्क दिए गए कि अगर चुनाव होंगे तो परिसरों के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा, अगर चुनाव होंगे तो कॉलेजों के अंदर हिंसाएं होगी। मैं पूछना चाहता हूं इस ईसी की बैठक के अंदर बैठे हुए तमाम सदस्यों से कि आपकी परिभाषा में राजनीतिक हस्तक्षेप किसे कहा जाता है? हमारे बगल में एक डिपार्टमेंट है, उसमें 3 प्रोफेसर काम करते हैं। मुझे नहीं पता किन नियमों के आधार पर उनकी भर्ती हुई, लेकिन जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के नियम है वो उन नियमों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोफेसर बने हैं। और प्रोफेसर बनने के बाद वो इस विश्वविद्यालय के अंदर एक विशेष संगठन का काम करते हैं। एक तो उनसे पहले राज्य का अध्यक्ष भी रह चुका है एबीवीपी का। आपकी परिभाषा में राजनीतिक हस्तक्षेप क्या है? एक प्रोफेसर विश्वविद्यालय के अंदर, ये समर हिल वार्ड है, यहाँ पर जब एमएससी का इलेक्शन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, वो प्रोफेसर यहाँ पर शराब बांटता है बीजेपी के लिए। राजनीतिक हस्तक्षेप आपकी परिभाषा में क्या है? इस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कौन होगा? पिछले 4 महीने से जब ये सरकार नहीं बनी थी, सरकार बनने के बाद अप्रैल तक लगातार इस विश्वविद्यालय के जो सीनियर प्रोफेसर है वो माथा टेकने जाते हैं सेक्रेटरीट कि मेरे को वाइस चांसलर बनाया जाए, मैं योग्यता रखता हूं, मेरे को वाइस चांसलर बनाया जाए। तो सरकार अगर वाइस चांसलर तय करेगी, सरकार अगर तय करेगी कि यहाँ पर प्रोफेसर कौन बनेगा, वो योग्यता रखता है नहीं रखता है, तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। अगर सरकार तय करेगी इस विश्वविद्यालय के अंदर पाठ्यक्रम क्या होगा, इस विश्वविद्यालय का एजुकेशनिस्ट तय नहीं करेंगे, इस विश्वविद्यालय का स्टाफ तय नहीं करेगा, क्या वो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है? अगर आप केंद्र से एक ऐसी नीति लागू करेंगे जिस नीति के लिए आपने ना छात्रों से कोई सुझाव लिया, ना विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर से कोई सुझाव लिया, और उस नीति को आपने छात्रों के ऊपर थोप दिया, क्या वो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है? आपके मायने में राजनीतिक हस्तक्षेप तब होता है जब आपकी नीतियों की आलोचना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के छात्र, विश्वविद्यालय के कर्मचारी उस कैंपस के अंदर करते हैं। और वो जो छात्र संघ का चुनाव होता था वो एक मंच प्रदान करता था उस हाशिए से आए हुए छात्र को भी, जो एक गांव से पढ़कर आता था। विश्वविद्यालय कॉलेज के अंदर जब वो आता था तो वो पढ़ता था कि फलानी सरकार ने जो नीति बनाई उस नीति का क्या फायदा हुआ, उस नीति से क्या नुकसान हुआ, उस नीति के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ, उस नीति के माध्यम से कितना बजट खर्च हुआ, न होना था कितना बजट खर्च हुआ। आज कौन सवाल पूछेगा? आज कौन उस पर चर्चा करेगा? विश्वविद्यालय के अंदर 300 से ज्यादा फर्जी प्रोफेसर भर्ती हो गए, विश्वविद्यालय के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती हो गया, कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हाई कोर्ट से लेकर यहाँ विश्वविद्यालय के कैंपस तक हर जगह उस मुद्दे के खिलाफ लड़ती रही, लेकिन क्या नतीजा निकला? अभी थोड़ी देर पहले अलग अलग सदस्यों से हम यहाँ मिल रहे थे, जिससे भी मिल रहे हैं सब अपनी असलियत कह रहे हैं कि हमने तो पूरी कोशिश कर ली है, हम इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, हमने तो साइन करके भी भेज दिया है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि उनका साइन किया हुआ दस्तावेज वो आखिर चला कहां गया है, कि उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हो पाया। जब हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, एक और संगठन यहाँ पर चिल्ला रहा था, वो भी नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन बड़े खेद की बात है कि वो कितने कंफ्यूज हो चुके हैं। पहले नारा दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर क्या है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर चुनाव नहीं होंगे, डेमोक्रेसी के बारे में कोई नहीं पता उसके अंदर लिखा हुआ है। आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा उस
एनईपी के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपको केवल 40% ग्रांट मिलेगी सेंटर से, बाकी आपको खुद जनरेट करने पड़ेंगे अपने फंड। उनके नारे क्या थे? एनईपी लागू करो, छात्र संघ चुनाव भी बहाल करो। एनईपी लागू करो, फीस वृद्धि वापिस लो। एनईपी लागू करो, रोस्टर सिस्टम के ऊपर कोई पता नहीं। ये अपने आप में कंफ्यूजन है कि अगर एनईपी लागू होगी तो छात्र संघ चुनाव नहीं बचेगा, अगर एनईपी लागू होगी तो आरक्षण नहीं बचेगा, अगर एनईपी लागू होगी तो सरकार के जो फंडिंग के साधन है, जो केंद्र सरकार से बजट मिलता है, अभी हम वीसी साहब से थोड़ी देर पहले मिले, उनके ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है कि एनईपी हमें इसलिए लागू करनी पड़ेगी कि 60% जो ग्रांट आएगी वो हमें नहीं मिलेगी। रूसा भी इसीलिए लागू करना पड़ता था, केंद्र से जो ग्रांट आएगी वो हमें नहीं मिलेगी। एक तो हमारी सरकार नीतियां ऐसी बनाती है कि वो मजबूरी में आपको लागू करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके हाथ खाली रहेंगे। कर्मचारियों के लिए ये हालात है। पेंशन लागू तो कर दी लेकिन है कुछ नहीं देने के लिए। वैसे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप लागू कर दी, अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप स्टेट में भी लागू कर दी, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है। 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने में एक भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। इस 9 महीने में एक भी प्रोफेसर जिसके पास योग्यता नहीं है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस विश्वविद्यालय में बहुत बड़े बड़े नेता दिए, कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता है, कोई राज्य स्तर पे हाथ आजमा रहा है क्योंकि आगे नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई है कि वो लोग जिस विश्वविद्यालय से निकले हैं वो आज उस सत्ता के अंदर, जब सरकार के अंदर पहुंचे हैं, तो वो इस छात्र संघ चुनाव की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। ये छात्र संघ चुनाव केवल चुनाव नहीं है, इस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह चुनाव जरूरी रूप से होना चाहिए। इस चुनाव की अहमियत को समझते हुए 2005 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक लिंगो कमेटी बननी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, जिसके लिए हमारे देश का उस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उस मंत्रालय
एक इंडिया